नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी का रिजल्ट जारी हो चुका है और जब से रेलवे एएलपी का रिजल्ट आया है तब से छात्र परेशान हैं क्योंकि कट ऑफ आसमान छू रहा है। सबसे बड़ी बात कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम गया है। छात्र टी स्कोर पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनका हो गया है रिजल्ट उनको डीवी में और मेडिकल में क्या क्या करना पड़ेगा, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकता है, कुछ स्कोर और कम हो सकता है क्या, सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं, सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब से एलपी का रिजल्ट आया है तब से छात्र हाई कट ऑफ देख करके बहुत परेशान हैं क्योंकि सेम जो 5696 वैकेंसी आई उसी को बढ़ा करके 18,700 किया गया। दोबारा से फॉर्म भरने का इसमें मौका भी नहीं मिला। वैकेंसी बढ़ा तो छात्रों को फॉर्म भरने का अलग से मौका नहीं मिला, तो उन्हीं छात्रों में फाइट था, सीटें भी बढ़ गई, फिर भी इतना हाई कट ऑफ। सबसे पहले तो जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है उनको मेरे मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के तरफ से ढेर सारी बधाई। और निश्चित रूप से वो डीवी के लिए तैयार हो जाएं, डॉक्यूमेंटेशन अपना बेहतर कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि 8 गुना छात्रों को साइको सीबीएटी के लिए बुलाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर लिया एक ही छात्रों को जाएगा, 1:1 का रिजल्ट दिया गया है। बाकी 8 में से 7 छात्रों को बाहर होना ही था, ये बात पहले से तय था। हाँ, ये अलग बात है कि अलग-अलग बोर्ड में कहीं पर 6 गुना बच्चों को बुलाया, कहीं 5 गुना बच्चों को बुलाया, कहीं 7 गुना बच्चों को बुलाया। लड़के क्वालीफाई ही नहीं कर पाए, पार्ट बी का जो स्थिति रहा उसके कारण से। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर उतना स्टूडेंट पूरा 8 गुना नहीं था, तो कट ऑफ कम जाता। आप इस हिसाब से इसको देखिए कि हाल के दिनों में जितना भी रेलवे का रिजल्ट आया है, टेक्नीशियन ले लीजिए, अन्य पोस्ट का ले लीजिए, जेईई का ले लीजिए, किसी का भी कट ऑफ आपका कम है क्या? आपका शुरुआत में सीबीटी 1 में कट ऑफ कम लगभग रहा कई सारे एग्जाम में, लेकिन फाइनल सबका जब भी मेरिट बना, फाइनल रिजल्ट आया, कट ऑफ उतना ही ऊपर गया। और आगे भी अनुमान चाहे ग्रुप डी का होगा, एनटीपीसी का हो, इसी तरह का देखने को मिलेगा। हाँ, असंतुष्टि कई बातों को लेके है। असंतुष्टि इस बात को लेकर के है कि आप जो स्पेशली टी स्कोर का आप चर्चा कीजिए, ये शिफ्ट वाइज होना चाहिए था, ना कि ओवरऑल होना चाहिए था। आप 31 तारीख को पहला फेज के बाद जो प्रॉब्लम हुआ, 31 तारीख को डेट दिया गया, इस बीच में 45 दिन का गैप रहा है। तो और पैटर्न सारा वही रहा, सब कुछ वही रहा। तो जिसका 31 तारीख को पड़ा तो उसको मैक्सिमम फायदा हुआ। उसका आप जाकर के टी स्कोर देखिए, 22 या 22 से ऊपर है मैक्सिमम स्टूडेंट का। कुछ का कम भी है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का। और जिसका पहले हुआ बनिस्पत उसका टी स्कोर कम था। और यहाँ तो आप देख रहे हैं पॉइंट पॉइंट में मार्क्स अंतर पड़ता है। पॉइंट पॉइंट में मार्क्स अगर ज़्यादा है तो फाइनल ओवरऑल उसका मेरिट पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये सारे कारण रहे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, और भी है इसमें कई सारे, कि फर्स्ट फेज में जो सीबीटी 1 हुआ था, कई तरह की विसंगतियाँ देखने को मिली थी और हर जगह वो मैनेज नहीं हुआ। बोला ज़रूर गया कि जिसके जिसके साथ परेशानी रहा है उसको हम दोबारा से लेंगे, लेकिन तमाम छात्रों को लिया नहीं गया। अब जिसका अगल-बगल कुछ हल्ला करने वाले छात्र थे, जिसके कारण से 2 ही 4 नंबर या थोड़ा-सा स्कोर पे फ़र्क पड़ा। ओवरऑल तो वो दौड़ से बाहर हो गए। तो ये सारा कुछ फ़र्क पड़ा है। और थोड़ा-सा यहाँ पर छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है, लगातार आप कमेंट देखिए या मैसेज देखिए, लोग कह रहे हैं कि इस पर आवाज उठाइए, क्या धांधली सेटिंग भी हुआ है, इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे चला गया। और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पे बहुत सवाल उठ रहा है, कहीं कहीं एससी से भी कट ऑफ देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कम है। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार भी ये स्थिति देखने को मिला था और इस बार भी ये स्थिति देखने को मिला है। कुछ-कुछ बोर्ड में ऐसा हुआ है, एससी से भी कम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ चला गया। उसके कई सारे कारण थे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के कारण था और भी रीज़न था। तो अभी उस पर डिटेल में हम नहीं जाएँगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा होना ज़रूरी है। जैसे कि रेलवे वेटिंग का प्रावधान समाप्त कर दिया। अभी आप देखें कि आरआरबी, जेईई का रिज़ल्ट आया, टेक्नीशियन का रिजल्ट आया। इसके अलावे भी कई सारे एग्ज़ाम्स के अलग-अलग रिजल्ट आए हैं। अगर वेटिंग का प्रावधान रहता, अगर डेढ़ गुना जैसे पहले भी रिजल्ट दिया जा रहा था, डेढ़ गुना रिजल्ट दिया जाता, तो एक ही छात्र जो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह जिनका रिजल्ट हो रहा है, एक ही जगह जॉइन करेंगे, बाकी सीटें खाली रह जाएगी। उस समय डायरेक्ट इनको फ़ायदा मिलता वेटिंग वाले छात्रों को। अब क्या हो गया कि सेकंड लिस्ट निकालेगी सरकार, रेलवे, और थर्ड लिस्ट भी टेक्नीशियन में निकाला गया। तो ये कन्फर्म नहीं है कि सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आपका निकलेगा ही निकलेगा। वेटिंग में ये बात रहता था इस तरह का। और सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में एक सवाल और उठता है कि अगर निकालेगा तो
कट ऑफ क्या डाउन हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर कैटेगरी बाय कैटेगरी इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सबसे हार्ड आप देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी का ही होता है, ए1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। और जनरली हमारा जो इतना दिन का अनुभव रहा है, तो हमने देखा है कि 10 से 15% अलग-अलग बोर्ड में ये अलग-अलग हो सकता है, कहीं 17% भी हो जाएगा, कहीं 9% भी हो जाएगा, लेकिन एवरेज 10 से 15% छात्र मेडिकल में फेल करते ही करते हैं। विजन में जो स्टैंडर्ड है या अन्य जो क्राइटेरिया रखा गया है, वहाँ पर फेल करते ही करते हैं। तो स्वाभाविक है कि 10 से 15% सीट वहाँ वैकेंट होगी, तो सेकंड लिस्ट में उन बच्चों को बुलाया जाएगा। और भी जो जेई में कोई बच्चे जिसका रिजल्ट यहाँ हो गया होगा, तो स्वाभाविक रूप से उनको मेरा भी पर्सनली रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट से संतुष्ट हैं और अगर रेलवे जेई में रिजल्ट हुआ है, यहाँ भी रिजल्ट हुआ है, तो आप इसको स्किप कर जाएं, क्योंकि आप अगर डीवी करा लेते हैं तो एक बच्चे का सीट आप खा जाएंगे, जो कि अभी के समय में आप समझ सकते हैं कितने मुश्किल से आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होता अच्छा है। सर, अगर डीवी में छात्र कम पहुंचेंगे तो ही सेकंड लिस्ट आ सकता है क्या? हाँ, तो ओवरऑल जितनी वैकेंसी है वहाँ कमी आएगी, तभी तो सेकंड लिस्ट उसका आएगा। तो सेकंड लिस्ट में ओबीसी वाले को कम फ़ायदा होता है। 1% से 1.5% तक जिनका कम नंबर है, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है आगे चल कर के सेकंड लिस्ट में। एससी, एसटी में ज़्यादा कट ऑफ डाउन जाता है। इसके अलावा यूआर में भी 1 से 2 नंबर तक का कट ऑफ डाउन जाता है। हाँ, कम डाउन जाता है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों का फ़र्क देखने को मिला है, उतना मार्क्स तक जा सकता है। और जिन छात्रों का रिजल्ट हो गया है, तो अपना डॉक्यूमेंट्स हाँ, मजबूत कर लें। क्या-क्या चाहिए सर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो क्या-क्या ज़रूरी है वहाँ? कौन-सा डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अगर आप नहीं ले गए तो आपको रिजेक्ट ही कर देगा? नहीं, नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है, सारा नोटिफ़िकेशन में आपका दिया हुआ है कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे 10th का सर्टिफ़िकेट हो, मार्कशीट हो, 12th का सर्टिफ़िकेट हो, मार्कशीट हो, आईटीआई का सर्टिफ़िकेट हो, मार्कशीट हो, या अन्य जो भी आपने लगाया है, जो भी अपना क्वालिफ़िकेशन दिखाया है, तो उससे रिलेटेड आपको ले जाना होगा। एनसीएल के मामले में जो कि क्रीमी लेयर ओबीसी वाले छात्र हैं, उनको 1 साल के अंदर का जो फॉर्म जिस समय आप भरे होंगे, उसके 1 साल के अंदर का आपको खोजता है, तो वो सारा कुछ सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। और भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर टेक्निकली आपने कुछ डाला है, तो वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मेडिकल में क्या-क्या होता है सर? इसमें एएलपी की बात करें, पूरे रेलवे में सबसे हार्ड मेडिकल एएलपी का ही है, आप भी कह रहे थे। क्या-क्या होता है इसमें? नहीं, एएलपी का जैसे विज़न का स्टैंडर्ड ए1 आपका होना चाहिए। ए1 का मतलब होता है कि 6/6 आपका आई होना ही चाहिए, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ आपका नहीं होगा। अगर आप लेसिक करा लिए हैं, दूसरा-दूसरा चीज़ करा लिए हैं, तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि एक बूँद केमिकल आँख में डालेगा, सारा उनको पता चल जाना है कि आपने लेसिक कराया है या क्या आपकी आँख की पोज़ीशन है। इसके अलावा जैसे शुगर वाले पेशेंट हैं, कुछ बच्चों को आजकल तो कम एज में भी हो जाता है, वहाँ दिक्कतें हैं, हाइड्रोसिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर दिया हुआ है मेडिकल से रिलेटेड डायरेक्ट। तो उन चीज़ों को आप समझ लें अच्छे से, और कहीं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का संस्थान हो, पहले से जाकर आप अपना मेडिकल चेक करवा लें, जो चीज़ खोजा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसमें कमेंट भी करेंगे तो एक स्पेशल नहीं होगा, तो चूँकि ये लंबा थोड़ा-सा वीडियो होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए अलग से ही बना दिया जाएगा। अच्छा सर, बहुत लोग का मानना है कि जो रिजल्ट है, दोबारा से आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? दोबारा से तो वही सेकंड डीबी होगा, थर्ड डीबी होगा, अगर सीटें आगे चल कर के खाली रह जाएगी, तुरंत नहीं आएगा। वो होगा कि जब आपका डीबी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, तो सीटें खाली रह जाएगी, तब जाकर के आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी तो जो आना था, वो तो आ मतलब गया है। जिनका नहीं हुआ है, वो जो दूसरा एएलपी का वैकेंसी 10,000 के आसपास है, उसका तैयारी करें। मेरा ये कहना है कि एक असफलता से सब कुछ आपका समाप्त नहीं हो जाता है, आप इसको ऐसे समझें। दूसरी बात ये है कि जैसे 8 गुना छात्रों को बुलाया गया, तो एक ही छात्रों को लेना था, 7 को बाहर आपको जाना ही जाना था। तो आप इन चीज़ों को समझें। मेबी कि आपके साथ परेशानी हुआ है सिस्टम को लेकर के, लेकिन जो अगर नहीं हुआ, तो अब अगली जो वैकेंसी अभी आपका फॉर्म एएलपी का निकला था, इसके अलावा ढेर सारा फॉर्म एएलपी का निकला हुआ है, आपका कैलेंडर भी कंटिन्यू है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रख कर के जो भी कमियाँ रह गई, आगे उसके लिए लगातार मेहनत करके इम्प्रूव करते रहें, और इस अनुभव का लाभ अब आगे आप ज़रूर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि आप तो समझिए कि सफल सफल होने
और नहीं सफल होने में मात्र पॉइंट का अंतर है। ऐसा नहीं है कि वो छात्र सफल हो गए तो आपसे बहुत डायनामिक रूप से आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र थोड़ा-सा अंतर के कारण आप पिछड़ गए हैं। बस उसी अंतर को पाटने का प्रयास करना है और जोश-खरोश को मेंटेन करके थोड़ा कोशिश करना है कि इस बार किसी भी सूरत में जो कमियाँ पिछली बार रह गई, इस बार नहीं दोहराएँगे और इस बार हम रिज़ल्ट लेकर के रहेंगे ही रहेंगे। आगे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम है, फिर एएलपी का फॉर्म भराया जा रहा है, तो इस अनुभव का लाभ आप वहाँ ज़रूर उठाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।